चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ईसा मूसा दाऊद सब अल्लाह के ही कारखाने से बने हुए हैं, दूसरा कोई कारखाना नहीं है। ना बिरला का कारखाना है ना फला का कारखाना से कि अलग कारखाने से आएगा अलग, सब आदम की और हवा की औलाद है। इस बात को नोट कर लीजिए। आपने कहा था ना एक ही कारखाने से बनी है। हाँ शब्द गलत बोले थे। एक ही कारखाने का मतलब क्या है, परवरदिगार ने ही भेजा है इंसान को, चरिंद को, परिंद को। बात समझ रहे हैं? जितने जानवर है, जितने 18,000 मखलूक है जितनी हैं, सब अल्लाह ही ने पैदा किया। 22 जनवरी की जो तारीख है, कांग्रेस वाले पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख पता चल गई। अब तो कांग्रेस वालों को कांग्रेस ने ही आप पहला काम किया था। ये सम्मान तो कांग्रेस को आपको देना चाहिए था। तो आप क्या राहुल गांधी जी को बुलाना चाहेंगे कि उनको दर्शन करने चाहिए? मैं बिल्कुल आना चाहिए, राहुल सोनिया गांधी को बिल्कुल आना चाहिए। क्यों, वो देश से अलग हैं क्या? पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम हैं, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। आप मुझे क्यों खाई में बांट रहे हैं? आप मुझे दो टुकड़ों में क्यों बांट रहे हैं? कि ये रुदौली की सरजमी है, शाकुल आलम की बस्ती है ये, और ये रुदौली गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, जहाँ पर राम भी हैं और रहीम भी, और हम दोनों का सम्मान करते हैं। दोनों का सम्मान करते हैं जी हाँ। आपने परिचय दीजिए आप पहले, तो जनता को पता चले कि कौन व्यक्ति है जो इतनी अच्छी बात कर रहा है। मैं तारिक रुदौली, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी, इस रुदौली कस्बे का निवासी हूँ, और जनता के हित के लिए, जनता के सचिव हैं आप? जी हाँ। तो 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे? खुशी है इस बात की? हमको खुशी है इस बात की, हमको खुशी है, और खुशी होना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि मैंने न्यायपालिका का जो फैसला था उसको सर्वप्रिय माना है, प्रथम है। और रामलला का मंदिर यहाँ पर भव्य तरीके से तैयार हो रहा है, हमें खुशी इस बात की। और मैं एडवांस में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और देशवासियों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये रुदौली जो कस्बा है हमारा, एक तरफ यहाँ शाकुल आलम की बस्ती है, तो दूसरी तरफ हमारे हनुमान जी भी यहाँ पर हैं, और हमारे सामने जो है माँ कामाख्या देवी जी का दरबार भी है, जहाँ पर हम लोग माथा भी टेकते हैं। ये रुदौली गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा गहवारा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय आपको हम ऐसे दे देंगे कि एक तरफ आलोक कुमार चौरसिया हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे ये छोटे भाई, और दूसरी तरफ यादव जी हैं। ये कस्बा आप देख रहे हैं, ये कस्बे की खूबसूरती क्या कहलाती है। राम भी वही हैं, रहीम भी वही हैं, रहमान भी वही हैं, आप जिसकी शक्ल में जो माने। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। सबका सम्मान करते हैं। 22 जनवरी की जो तारीख है, कांग्रेस वाले पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख पता चल गई। अब तो कांग्रेस वालों को कांग्रेस ने ही आप पहला काम किया था। ये सम्मान तो कांग्रेस को आपको देना चाहिए था, लेकिन वो बाद में सबूत भी मांगते रहे। नहीं, सबूत की कोई जरूरत नहीं। वो कहते रहे कि राम तो काल्पनिक। कांग्रेस ने तो जो किया आप उसी को भुना रहे हैं। आज जो आप करने जा रहे हैं तो कांग्रेस ने कर दिया था। अब वो सिब्बल केस लड़ रहे थे, खिलाफ में जा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हर आदमी, देखिए आपने, हर आदमी ने, पूरे देश ने ये कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका हम लोगों ने सम्मान किया, उसका विरोध नहीं किया, कतई नहीं किया। नहीं, लेकिन उससे पहले तो लगातार कपिल सिब्बल केस लड़ते रहे। देखिए वो सोनिया गांधी कहती रही राम पर सवाल खड़े। हर इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, लेकिन सबसे प्रथम बात जो निकल के ये आती है कि मैंने कहा था कि न्यायपालिका का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे, और हम सब ने माना। क्या आप लोगों ने नहीं माना? सबने माना। तो सबने माना ना, सबने माना। आप जिला कमेटी के सचिव हैं, तो आप क्या राहुल गांधी जी को बुलाना चाहेंगे कि उनको दर्शन करने चाहिए? मैं बिल्कुल आना चाहिए, राहुल सोनिया गांधी को बिल्कुल आना चाहिए। क्यों, वो देश से अलग हैं क्या? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत अब हमारी न्याय यात्रा भी निकलने वाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, मोहब्बत का पैगाम है। नहीं आए इस 22 जनवरी को तो कैसा लगेगा? नहीं, अगर न्योता जाता है जरूर आएंगे, और अगर नहीं जाता है तो बाद में भी आ सकते हैं राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने ये मैसेज दिया था कि मैं अयोध्या की सरजमीन पर आऊँगा, रामलला के दर्शन भी करने आऊँगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें न्योता नहीं देते हैं, न्योता तो सबको जा रहा है, देना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी को न्योता गया है तो राहुल गांधी जी जरूर आएंगे, और मुझे आशा है वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने चाहिए। और राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था कि हम तो दर्शन करने आएंगे। तो 22 जनवरी की आपने क्या तैयारी की है? हमारी तैयारी क्या है? हमारे लोग तैयार हैं, हम लोग जश्न मनाएंगे। हाँ, जश्न में क्या क्या शामिल किया गया? अरे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ से
बहुत सारे 50,000 लोग जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये तो खुशी की बात है, हर्ष की बात है, इसमें हर्ष क्या है? और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं। आदर्श थे हमारे राम, पुरुषोत्तम थे राम हमारे। हाँ, तो आदर्श हैं जो हमारे, पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम हैं, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। आप मुझे क्यों खाई में बांट रहे हैं? आप मुझे दो टुकड़ों में क्यों बांट रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बांट रहा, कुछ लोग बांटते हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज नहीं मानता उनको ये आदर्श। उनका काम है अहले सियासत जाने, और हमारा काम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हम मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे, आप नफरत का पैगाम देते रहें। ये जो बांटने और छांटने वाली राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया। इस मुल्क की खूबसूरती जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। पिछले 70 सालों में हमने सब कुछ बना के दिया। आपने क्या दिया हमें? आपने तो सब कुछ बेच लिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो लोग होते हैं वो इतनी गालियां देते हैं सनातन धर्म को। डीएमके के नेता इतना कहते हैं सनातन जो धर्म है, ये गलत मैसेज है। कौन नहीं मानता? गलत मैसेज है। आप उसको गलत, आपकी मीडिया, अच्छा मीडिया की गलती कहाँ होगी? क्योंकि डीएमके के नेता कहते हैं सनातन जो धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया, आप भी मानते हैं? ये हर आदमी के अंदर अपनी एक सोच है। अब अगर कोई आदमी, उनका समर्थन किसी ने नहीं किया, और सनातन धर्म एक विरोध भी नहीं किया। नहीं, पवित्र धर्म है, विरोध भी तो नहीं किया। सम्मान होना चाहिए। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? मेरा नाम शानू है। अगर आपकी दोनों की दोस्ती है, अगर ये गाली दे रहे हैं किसी एक व्यक्ति को, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसे गाली देना गलत है, लेकिन आप इनसे दोस्ती बरकरार रखी, आपने बना के रखी है इनसे, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, बाद में अपनी गलती मैसेज जाना चाहिए कि हाँ भाई अगर आप किसी धर्म के बारे में खिलाफ बोलेंगे। हमें समझाना भी तो चाहिए। क्या समझाया है क्या? बिल्कुल समझाया। डीएमके के नेता ने फिर बिहार के लोगों को कह दिया है उल्टा सीधा बयान। ये एक बात समझिए आप, पहले किसी की सोच और मानसिकता अगर वो कैसी हो, उसकी व्यक्तिगत अपनी सोच है। वो व्यक्तिगत आप सोच। बताइए, गांधी परिवार ने किसका सम्मान नहीं किया? क्या राहुल गांधी ने कभी ये बात कही? क्या सोनिया जी ने ये बात कही? क्या प्रियंका गांधी जी ने ये बात कही? राहुल गांधी ने तो जिस कहा था कि परिवार मंदिर ने- में जिस परिवार ने इतने बड़े बलिदान दिए हों, जिस परिवार ने इतने बलिदान दिए इस देश के लिए, बयान सुना था कि मंदिर में जो युवा जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ऐसा आपको लगता है कि मंदिर मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा, मुझे नहीं लगता। जो राहुल गांधी के विरोध में बयान जाता है आप सुन आप मुस्तकिल राहुल गांधी देश का भविष्य हैं, युवाओं का चेहरा हैं। राहुल गांधी इस देश में इन बच्चों के लिए रोजगार, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी से बताइए, आपको लगता है कि राहुल गांधी हैं बाकी में? हाँ, नेक्स्ट पीएम है वो। हाँ बिल्कुल है। और आपने देखा होगा अभी रीडिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे रह गए। हमारे देश की पहली पसंद इस वक्त, युवाओं की पहली पसंद, बुजुर्गों की पहली पसंद राहुल गांधी है इस देश की। क्योंकि राहुल गांधी इस देश की नब्ज को देख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसकी तलाश में वो निकले हैं। मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। मोहब्बत की दुकान खोली थी, राजस्थान चली गई मोहब्बत के चक्कर में, छत्तीसगढ़ चले गए। ईवीएम पे सवाल नहीं। आप रीडिंग देखिए हमारी, कौन सा सर्वे? वोटों से हम ज्यादा है। हमारा वोट आप परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है जी। आप घटे हो, आप मंथन करो। हमने तो जो है तेलंगाना जैसे राज्य को फतेह किया। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हमें नहीं मिला, हमारा वोट आप परसेंटेज कहीं पर घटा हो बताइए। हमारा 10 लाख वोट बैंक बढ़ गया है। मंथन आप करें और ये नतीजा 2024 में आप देख लीजिएगा। चलिए, क्या नाम हो गया? आप बात करेंगे? नहीं, नाराज हो जाओ, नाराज हो कतई नहीं भैया, माने आप बताइए रामलला के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जनवरी की ये तो करे बहुत तैयारी। कुछ नहीं कहना है भैया, देश की चीज है, बात समझ रहे हैं। हर आदर्श बता रहे हैं कि आदर्श हैं पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे। इसमें कोई इनकार है क्या? इसमें कोई इनकार है? इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। मुस्लिम समाज भी आदर्श मानता है भगवान राम। क्यों नहीं मानता? मुस्लिम समाज अगर एक देवी देवता को छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज भी जो भेजी है वो अपने हबीब के सदक़े में भेजी है। बात समझ रहे हैं? चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईसा, मूसा, दाऊद, सब अल्लाह के ही कारखाने से बने हुए हैं। दूसरा कोई कारखाना नहीं है। ना बिरला का कारखाना है, ना फला का कारखाना से कि अलग कारखाने से आए अलग। सब आदम की और हवा की औलाद है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो फिर आपने ऐसा बयान दे दिया, इस पे फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। कहा इधर आइए, आके बता के जाइए ना। अम्मा चलो यार, गलत बात कह के जा रहे हैं नहीं आप। अल्लाह ने ये गलत मैसेज ईश्वर ने गलत कहा कि आपने कहा कि अल्लाह के कारखाने से बने हैं। शब्दों का चयन आपने गलत किया। अगर हमने गलत कहा तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक ही अल्लाह ने, बात समझ रहे, एक ही आदम से, एक आदमी से सारा दुनिया को सजाया है।
किसने सजाया? सबसे पहले कौन है? सिर्फ ईश्वर, चाहे आप अल्लाह कहिए चाहे ईश्वर कहिए, एक ही ने सजा। नहीं कि आपने कहा था ना एक ही कारखाने से बनी है। हाँ शब्द गलत बोले थे। नहीं, एक ही कारखाने का मतलब क्या है? परवरदिगार ने ही भेजा है इंसान को, चरिंद को, परिंद को। बात समझ रहे हैं? जितने जानवर है, जितनी 18,000 मखलूक है, जितनी हैं, सब अल्लाह ही ने पैदा किया है। युवाओं से अपडेट ले लो, इनको क्या चाहिए, शिक्षा तो चाहिए। अल्लाह नहीं बना। अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने बनाया, 18,000 मखलूकों को बनाया। हम तो रिस्क की तलाश में रहते हैं, जो पत्थर में कीड़ा रहता है उसको भी रिस्क अल्लाह भेजता है। यार थोड़ा सा दावत। अच्छा, आप इतनी जानकारी रख रहे थे, आप कहते हैं सूफी संत हैं, ऐसी बात करेंगे भाई साहब? आप करेंगे? ये सूफी संतों की नगरी है। मैं चाहूँगा, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ कि इस वक्त हजरत शेख मखदूम अब्दुल हक तोशा रुदौली का उर्स मुबारक है, जो 607वां है, जो रुदौली की गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा गहवारा है। हम चाहेंगे आप उनका दर्शन करें। और चलिए, मैं आपको बढ़िया सा तोशा खिलाता हूँ, और वहाँ के जो मियाँ साहब हैं मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। और इस वक्त उर्स का माहौल है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते जाते हैं यहाँ पर, बड़े तादाद में ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर हर समुदाय के, हर समाज के लोग आते हैं, जिस दरबार में सभी आके एक हो जाते हैं। तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि चलिए हमारे साथ वहाँ पर थोड़ा सा अपडेट ले लिए। मखदूम ज़्यादा महल्ला पड़ता है, हम लोग वहीं निकले थे, आप मिल गए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कांग्रेस के नेता बड़े तेज तरार नेता है, उनसे बातचीत कर। मैं कांग्रेस तो क्योंकि राम के विरोध में, कांग्रेस का नेता मैं कतई नहीं हूँ। मैं आपका शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा राम के विरोध में रहा है। क्या ऐसा कुछ इसलिए मैं जो जमीन स्तर पर कांग्रेसी काम कर रहा है उससे पूछना आप गलत नहीं, हमारा शीर्ष नेतृत्व कभी विरोध में नहीं रहा। जो राम पे सवाल खड़े करता है वो विरोधी से नहीं, गलत तरीके से लोगों ने पेश, सबूत मांगता है वो विरोधी हो, गलत तरीके से पेश कर दिया। देखिए, आप इन बच्चों से इनकी शिक्षा, इनके रोजगार, इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। विश्व का केंद्र बनने वाला है। अरे बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर्यटक आएंगे, हवाई जहाज। आपका सौभाग्य है कि आप अयोध्या के पास बसे। ये हमारा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, मैं यहाँ के लोगों का प्रणाम करता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अयोध्या जनपद का निवासी हूँ। बहुत धन्यवाद।